शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रभावी हस्तक्षेप के जरिए नीतिगत पहल और शैक्षिक सुधारों के लिए कार्य करने वाला देश का प्रमुख शैक्षिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर आगामी 17 से 19 नवंबर को नई दिल्ली के पूसा संस्थान में शिक्षा के महाकुंभ ज्ञानोत्सव 2079 का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल कोठारी के मार्गदर्शन में आज से आरंभ हो रहा है। इस बार ज्ञान उत्सव का प्रमुख विषय शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर आधारित है। ये बात चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। प्रोफेसर मित्तल ने कहा कि इस शिक्षा के महाकुंभ का उद्घाटन 17 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इस दौरान देश में व्यापक शैक्षिक सुधारों के साथ साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर देश के प्रख्यात शिक्षाविद, नीति निर्माता, प्रशासक, शोधार्थी और विचारक गहन विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों की ऑनलाइन प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनूठे नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनी ज्ञानोत्सव एक अहम हिस्सा है। इस बार प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न हिस्सों से करीब 80 नवोन्मेषी शिक्षा संस्थान शामिल हो रहे हैं। ये शैक्षिक नवाचार एक और अन्य शिक्षा संस्थानों के लिए प्रेरक है तो दूसरी ओर छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है। कार्यक्रम में देश भर के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों व शिक्षा संस्थानों के कुलपति व निदेशक तथा देश भर के 4000 से अधिक शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र, अभिभावक आदि सहभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को विद्यालय शिक्षा पर चर्चा होगी, 18 नवंबर को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर मंथन होगा तथा 19 नवंबर को चिकित्सा विधि व कृषि शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को उद्यमशील बनाकर उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें रोजगार सृजन केंद्र द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। न्यास के साथ हमारा MOU है, उसके तहत 2019 में ही हमने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिन की करी थी इसी जगह पर जहां पर ये ज्ञान उत्सव होने वाला है, जो कि बहुत ही एक बड़ा सक्सेस था इस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में। और उसके बाद में अब हाल में हम आगे आने वाले दिसंबर महीने में हम लोग जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इन्हीं के साथ में हमारा जो है एक MOU के तहत। और ये जो ज्ञानोत्सव है 2019 में भी मैं इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महाविद्यालय जो वहाँ पर मैं गई थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और हम आशा करते हैं कि इसमें जो इसके उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मैं आशा करती हूँ कि हम इसमें फलीभूत होंगे और इससे जो भी हमें मिल पाएगा हम उसे आकर के अपने विश्वविद्यालय में जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी, धन्यवाद। विद्यालय अभी 23 से 29 नवंबर के बीच में एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NSS की तरफ से आयोजित कर रहा है, जिसमें 100 विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से होंगे और 100 विद्यार्थी हरियाणा के होंगे। तो इसका भी मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि बच्चों में किस तरीके से पूरे भारत, जिसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, जिसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, और युवाओं को किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, इन सारी भारतीय संस्कृति, मूल्य, परंपराओं, इनसे उनका समावेश हो, इनमें उनकी व्यक्तित्व में अच्छा उनका व्यक्तित्व, जिससे कि वो स्वावलंबी बने और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से वो पूरे राष्ट्र निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में मुख्य रूप से भूमिका अदा कर पाए। इसके बारे में ये मुझे एक छोटी सी जानकारी देनी थी। ये बहल में होगा, जो बहल है, हाँ, BRC बहल, और आप सब लोग भी वहाँ पर आमंत्रित हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी अच्छे से अच्छे जो वक्ता लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन हो।